वो डॉक्टर भी हैं और बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। मेरे साथ अभय दुबे हैं, मेरे साथ आज की चर्चा में कांग्रेस की पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं। मेरे साथ अनुराग भदौरिया हैं, समाजवादी पार्टी के। वैक्सीन को लेकर इनके मन में भी काफी सारे सवाल थे। आज भी कुछ सवाल इनके चेहरे से झलक रहा है कि कुछ है इनके पास। दूसरी तरफ शादाब चौहान जी हैं, इनका भी अभिनंदन है। सबसे पहले मैं अभय दुबे आपका रुख करूंगा, आप ही के पास आऊंगा। अभय जी, मई से अब तक या फिर मैं कहूं जून जुलाई से अब तक कांग्रेस मजबूत हुई है या कमजोर हुई है? अमीश देवगन जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा 10 सेकंड के अंदर। मेरे सवाल का जवाब कि जून से नवंबर का महीना अब आने वाला है, दिवाली आने वाली है, कांग्रेस मजबूत हुई है या कमजोर हुई है? 7 सालों में देश कमजोर हुआ देश है। तो कमजोर हो गया 7 सालों में। मैं उत्तर कांग्रेस की बात कर रहा हूं सर। कांग्रेस पे क्या कहना चाहते हैं आप? कांग्रेस के प्रवक्ता है ना आप, अभी कांग्रेस पे बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो प्रतिकूल परिस्थिति में दृढ़ता से इस निरंकुश और अहंकारी सरकार से लड़ रही है। आपने जब शुरू किया तो आपने जी सर अर्थात एक सेकंड देखिए, एक सेकंड। अब अबे जी आप ही के पास हूं, आप में कहीं नहीं जाने वाला। संबित पात्रा इंतजार करेंगे, अनुराग जी भी इंतजार करेंगे, मैं आप ही के पास हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा। 10 सेकंड में और सवाल। आपने बोला कि पार्टी आपकी दृढ़ता के साथ लड़ रही है, इसका मैं मतलब यह समझ रहा हूं कि अर्थात आपकी पार्टी मजबूत हुई है, यही मतलब है ना इसका? आपकी पार्टी मजबूत हुई है। पार्टी हमेशा से मजबूत है, ठीक है, मतलब और मजबूत हुई है, बिल्कुल सॉलिड हो गई है, दृढ़ता से लड़ रही है। अब अगला पॉइंट, ये जो राशिद अल्वी कह रहे थे पॉलिटिकल लोगों को, अपने ओपोनेंट्स को, कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने के लिए वैक्सीन दी जा रही है, वो सही कह रहे थे, वो गलत कह रहे थे? देखिए सवाल है सर ये। देखिए अमीश देवगन जी, इसका मैं थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालता हूं। पहले मैं कहना चाहता हूं, जाकी रही सत्ता से सेटिंग, वो टेलीविजन पर मूरत दिखाए 3 तेसी। अच्छा, अब मैं मूल मुद्दे पर आता हूं। सबसे पहला आपने सवाल, रामायण की चौपाई को आपने बदल दिया, लेकिन सवाल का जवाब नहीं दिया कि जो राशिद अल्वी कह रहे थे कि आपकी पार्टी को कमजोर करने के लिए ये वैक्सीन मंगवाई गई है, बनवाई गई है, उस पर अगर शक है तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए अमीश देवगन जी, आपने खुद अपने जब उद्बोधन किया तो उसमें स्वीकृति को लेकर बात की। तो मैं ये देश के नागरिकों को बताना चाहता हूं कि भारत में निर्मित कोवैक्सीन, स्वाभाविक रूप से हमने स्वागत किया था दोनों वैक्सीन का, लेकिन WHO ने 16 अप्रैल से अब तक 8 बार हमने सारे दस्तावेज दिए, अबे जी नहीं दे रहा आपने है। बोला आपकी पार्टी दृढ़ता से मजबूत हुई है, यानी राशिद अल्वी की बात झूठ थी, ये बात सत्य है ना? बोलिए, झूठ थी? पार्टी ने अधिकृत, आप तो सच बोलते हैं। सुनिए ना अमीश देवगन जी, पार्टी ने अधिकृत रूप से यह बात देश के सामने कही थी कि हमको अपने वैज्ञानिकों पर पूरा भरोसा है। हम पूरे भरोसे के साथ कह सकते हैं कि वैक्सीन हेजिटेंसी नहीं हो। अब मूल मुद्दे पर हमको आना चाहिए। नहीं, पार्टी ने क्या कहा था मैं आपको बताता हूं। ये आप बोल रहे हैं ऐसा, पार्टी ने आपकी क्या कहा था मैं आपको एक एक करके सब बता देता हूं। मेरे पास तो पूरा रिकॉर्ड है सर। मनीष तिवारी ने क्या कहा था? सरकार का व्यक्ति पहले वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहा? 16 जनवरी। शशि थरूर, कोवैक्सीन को समय से पहले मंजूरी देना बेहद खतरनाक है, ये स्वागत वाले कदम थे। राशिद अल्वी ने क्या कहा था? सरकार विपक्ष के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ शशि थरूर जी का साजिश कर रही है, वैक्सीन का डर जायज है। अमीश देवगन जी, हाँ बताइए। शशि थरूर जी ने साफ कहा था क्योंकि 3rd फेज के ट्रायल नहीं हुए थे, इफिकेसी डेटा नहीं थे, तो ये स्वागत तो नहीं कर रहे थे आप ना? तो 10% भी नहीं बन रही थी। ठीक है, मैं संबित पात्रा उन्होंने स्वागत किया था कि कोविशील्ड। नहीं अमीश देवगन जी, ये गलत बात मत करिए। इस गलत बात तो शशि थरूर ने करी, गलत बात तो राशिद अल्वी ने करी, गलत बात तो आपके नेताओं ने करी। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। अरे मैं झूठ बोल रहा हूं, ये जो नेता बोल रहे थे ये सत्य बोल रहे थे क्या? बताइए। अरे राशिद अल्वी कह रहे थे कि विपक्ष को फिनिश करने के लिए ये वैक्सीन बनाई गई है, ये विपक्ष को फिनिश करने के लिए वैक्सीन बनाई गई है। कमाल की बात कर रहे हो अभी जी, आप नाराज हो रहे हो मेरे। ये आप ही के नेताओं ने बोला, ये अमीश देवगन ने नहीं बोला, ये अमीश देवगन ने नहीं बोला, ये आपके नेताओं ने बोला। नाराज हो रहे तो शशि थरूर पे नाराज होइए, आवाज बंद कर दीजिए। नाराज होना है तो राशिद अल्वी पे नाराज होइए। ये अरे अबे भाई,
आप अरे तो क्या- आप तो कैसे मेरे पे गुस्सा एंकर हैं उतार आप? रहे हैं। आप गुस्सा बुलाते उतारिए हैं, राशिद अल्वी पे। बुलाकर बोलने आज का अवसर नहीं देते, भारतीय जनता पार्टी की आरती उतारते राशिद अल्वी रहते को हैं। फोन करिए, फोन घुमाइए तुरंत निर्बाध मेरे रूप शो से से 10 सेकंड और बोलने फोन का करके अवसर बोलिए दीजिए। भाई ये क्या बोल दिया, फजीयत हो रही है हमारी आज, बोलिए राशिद अल्वी को फोन करके। कोई फजीयत, अरे आप व्यर्थ की बात मत करिए, मेरे 10 सेकंड में मैं सुन अर्थ लीजिए। की बात कर रहा हूं, सरकार व्यर्थ को की नहीं। बेनकाब कर दूंगा 10 सेकंड में। अरे 20 सेकंड लीजिए, सुनिए बिल्कुल अब, बिल्कुल धराशायी कर दीजिए। 20 सेकंड दिया आपको, धराशायी बिल्कुल। करिए। अब मैं उम्मीद करता हूं आपका बड़ा रिस्पेक्ट करता हूं। अरे आप निर्बाध बिल्कुल रूप से सर, हम भी बोलने का आपको बड़ा अवसर देंगे, सम्मान उसके करते बाद हैं। फिर साथ सम्मान। पूरी डिबेट। बिल्कुल सर। देखिए, ये देश को मैसेज जाना चाहिए, 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन नहीं लगा है। 29 करोड़ लोगों को 2 डोज दिए गए हैं, जो कि G20 देशों में 19वां स्थान हमारा है, सबसे निचले स्थान पर। 42 करोड़ लोगों को 1 डोज मात्र लगा है और 38 करोड़ की ऐसी आबादी है जिसको 1 भी डोज हिंदुस्तान में नहीं लगा है। हमको दिसंबर तक, जैसा सरकार ने कहा था कि 108 करोड़ रुपए की करोड़ की जो एलिजिबल पॉपुलेशन है उसको दिसंबर तक 2 डोज दे देंगे, तो 110 करोड़ डोज की 2 महीने में आवश्यकता है, जो कि फुलफिल सरकार नहीं कर सकती। सरकार ने 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम स्टार्ट किया और 21 जनवरी को पहला कंसाइनमेंट बांग्लादेश भेज दिया 50 लाख वैक्सीन का, जबकि हिंदुस्तान में सिर्फ 19 लाख वैक्सीन लगे थे। 7.25 करोड़ वैक्सीन विदेशों में भेज दिए। प्रधानमंत्री जी प्रसिद्धि की भूख में मर रहे थे और हम लोग यहां त्राहिमाम कर रहे थे। 29 जनवरी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी कि ये महामारी हिंदुस्तान से खत्म हो गई, जबकि रवांडा के प्रेसिडेंट ने हिंदुस्तान आने से मना कर दिया। यूके के प्राइम मिनिस्टर ने हिंदुस्तान आने से मना कर दिया। पूरा विश्व कह रहा था कि दूसरी वेव आने वाली है जो भयावह स्थिति पैदा करेगी, मगर प्रधानमंत्री जी को सत्ता की भूख सताती थी। वो 5 राज्यों के चुनाव में जाना चाहते थे, इसलिए हिंदुस्तान के साथ उन्होंने धोखा किया। संबित पात्रा, ये आंकड़ों का की जगलरी है, ये एनसीपी ने बोला। कांग्रेस तो और आगे बढ़ गई, अभय दुबे तो और आगे बढ़ गई। ये झूठ है, प्रपंच है, ये सिर्फ मैनेजमेंट हो रहा है, इवेंट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। संबित पात्रा, अब आपने अपने वक्तव्य को रखा, बोलिए। देखिए अमीश जी, आज की लड़ाई कोई भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के बीच की नहीं है। आज हिंदुस्तान जीता है। आज बड़े बड़े देश हिंदुस्तान को फोन कर रहे हैं, हिंदुस्तान के राष्ट्राध्यक्ष को बधाई दे रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी और WHO ने भी हिंदुस्तान को बधाई दी। पर विपक्ष को फर्जी लग रहा है। हिंदुस्तान जीत रहा है, हिंदुस्तान ने एक एक्स्ट्रा, कोई बात नहीं, आज मैं उनको क्षमा करता हूं, आज उनसे मैं उलझूंगा भी नहीं। एक अच्छा दिन है, अच्छे दिन में अगर भ्रम वाले गम खा रहे हैं तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं और मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए, मुझे शांति से डिबेट करना चाहिए, आंकड़ों को रखना चाहिए। देखिए ये साधारण विषय नहीं है अमीश भाई, आप जरा सोच के देखिए, अगर हिंदुस्तान ने 2 इंडिजिनस वैक्सीन डेवलप नहीं किए होते, कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों हिंदुस्तान में ही डेवलप